बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। सुबह का टाइम है जी, कपास एक दो दिन से जानवर खा रहे हैं। तो दो बकरे जो हैं आज ये सुबह मॉर्निंग में थोड़े से ढीले हैं, ये आपको दिखाऊंगा और ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इनको हुआ क्या है और मैंने ट्रीट क्या करना, कौन से इंजेक्शन अभी इनको मैंने लगाने। मेरा इस तरह की वीडियोज़ का पर्पज़ ये होता है कि जो नए शौकीन है ख़ास तौर पर वो इन चीज़ों को सीख लें, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे हम बकरी फार्मिंग के अंदर फलाप हैं। जब तक हम जानवर को समझेंगे नहीं कि इसको हुआ क्या है और हमने ऐसी सूरत हाल में इसको ट्रीट क्या करना है, इसको क्या हमने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, किसी से पूछना पड़ेगा, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो इसलिए जब भी कोई आपके जानवरों में इशू आता है उसको अच्छे तरीके से समझे। बेशक शुरू में ज़ाहिरी बात है कि जब इंसान को नहीं पता, दोस्त अहबाब से, डॉक्टर हज़रात से पूछना पड़ता है, लेकिन साथ साथ चीज़ों को समझें, उनको नोट करें कि जब इस तरह की सूरत हाल थी तो जानवर को क्या हुआ। तो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि दो जानवर हैं जी मेरे पास जो सुबह सुबह मुझे लगा है कि ये ढीले हैं। एक ये है जी, ये खा पी नहीं रहा, ये साइड पे आके खड़ा हुआ है। तो फौरी तौर पे देखें, फार्मर का काम ये है कि वो अपने जानवरों में इंटर हो, उसकी नजर जो है वो तमाम जानवरों पे घूमे और वो ये डिटेक्ट कर ले कि फलां जानवर जो है ये रूटीन से हट के खड़ा है, इसकी जो तबीयत है वो नासाज है, ये प्रॉपर कंडीशन में नहीं खड़ा हुआ। ये थोड़ा सा ढीला खड़ा है जी, ये देख लें, मूवमेंट कर रहा है लेकिन चारा वगैरह नहीं खा रहा। दूसरा जो है ये बकरा खड़ा है, वो इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ढीला खड़ा है, थोड़ा सा इकट्ठा, ये देखें, ये भी चारा नहीं खा रहा और थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जुकाम भी लगा हुआ है। मैंने फौरी तौर पे जब इनको देखा, डिटेक्ट किया, तो इनका टेम्परेचर नोट किया। टेम्परेचर इनका नॉर्मल है जी, 102.5 103 के राउंड अबाउट है। तो 103 बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये टेम्परेचर इनका नॉर्मल है। अब मौसम के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि मौसम की वजह से थोड़ी बहुत ठंडक रात ज्यादा हो गई हो, ये जानवर बाहर ज्यादा देर बैठ गए हो, तो उससे भी ये हो जाता है कि इनको फ्लू जुकाम जो है उससे जानवर ढीला हो जाता है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन्होंने नई नई कपास स्टार्ट की है, कपास के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि इन्होंने रूटीन से हट के चारे को ज्यादा खा लिया, उससे जो है इनका स्टोमिक ब्लॉक हो सकता है। मैदा रुकने से भी जानवर ढीला हो जाता है। तो हमने हर जाविये से जानवर को देखना है। टेम्परेचर नोट कर लिया है कि ये बिल्कुल ठीक है, या तो इनको स्टोमक की प्रॉब्लम है या फ्लू की वजह से ये ढीले हुए हैं, दो ही वजूहात। तो ऐसी सूरत हाल में अब मैं जो ट्रीट करने जा रहा हूं, इनको मैंने अभी 2 इंजेक्शन लगाने हैं और एक सिरप देना है स्टोमिक के लिए जो। और इंजेक्शन है जी, पहला ये ऑक्सी है जी, ऑक्सीफिन LA, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये बकरे चूंकि छोटे हैं, 5-5 6-6 माह की इनकी एज है, तो इनको जो है ये मैं 2.5 cc लगाऊंगा। बड़े जानवर को 4 cc लगाना है अगर इस तरह की कंडीशन हो, और छोटा जानवर जो है उसको जो है ये 2.5 cc। तो मैं इनको 2.5 cc लगाऊंगा। इसके साथ 3-3 cc MEY काम का शॉट दूंगा। ये MEY काम जो है, ये भी मैंने लगाया नहीं, अभी लगाऊंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ये 3 cc मैंने MEY काम और 2.5 cc एंटीबायोटिक का यूज करना है। और इसके साथ स्टोमिक के लिए मैंने इनको सिरप का इस्तेमाल करवाना है। वो आप कॉलिक का भी करवा सकते हैं, डकार का भी करवा सकते हैं, वो दोनों तो मेरे पास मौजूद नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। और सिरप पड़ा है स्टोमिक का, वो आपको दिखाता हूँ। ये मेडिसिन पड़ी है जी मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इनको। ये जी अप मिंट, ये सिरप जो है ये मैं इनको दूंगा जी 10-10 cc। ये 10-10 cc दूंगा। अगर इनका स्टोमिक ब्लॉक हुआ तो वो इससे ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी ये मेंगन वगैरह करेंगे, पेशाब करेंगे तो इजी हो जाएंगे। तीसरी चीज अभी मैंने इनकी नोट करनी है और वो ये है कि ये पेशाब यूरिन जो है वो कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो ड्यूराटिक का एक शॉट 1-1 cc वो भी लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये वो इशू है पेशाब रुकने वाला। ये स्टोमिक ब्लॉकेज का या फ्लू का, ये 2 ही लग रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को दिखाने का ये सारी चीजें, पर्पज ये है कि आप इन चीजों को समझें, देखें और फौरी तौर पे एक्ट करें। जब भी देखें जानवर ढीला है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर गफलत करेंगे, लापरवाही करेंगे कि इनको जो है अभी देख लेते हैं, 2 घंटे और देख लेते हैं, शाम तक देख लेते हैं, तो जब जानवर चारा नहीं खाएगा, ब्लॉक होगा,
वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उसकी इम्यूनिटी जो है, जिसने उसको बचाना है, बाहर निकालना है इस सूरत हाल से, वो फ्लॉप हो जाएगी। नतीजतन हम जानवर से हाथ धो बैठेंगे। तो लिहाजा फौरी तौर पे जब भी आप देखें कि फ़लाँ जानवर मेरा ढीला, मैं आया हूँ, देखें ये बाकी जानवर खा रहे हैं, ये आपके सामने ये कपास मैंने डाली हुई है, बाकी जानवर खा रहे हैं ये सारे जो हैं, लेकिन ये 2 जानवर ऐसे हैं जो कि ढीले खड़े हैं और साइड पे दीवार के साथ लग के खड़े हुए। मैंने फौरी तौर पे इनको डिटेक्ट करके ये मेडिसिन निकाल ली है और अभी मैं इनको लगा दूँ। तो यही एक फार्मर जो है उसके पास मेडिसिन और डिटेक्टिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, देखें जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो भी अपने पास रखें, और जब भी बाड़े के अंदर बकरियों के पास आएँ, आपकी आंख जो है ये अकाब की, ईगल की आंख होनी चाहिए। हर तरफ देखें, हर जानवर को देखें, थोड़ी सी भी तब्दीली महसूस करें, फौरी तौर पर उस जानवर को पकड़ लें, उसका टेम्परेचर नोट करें, उसके जिस्म को देखें। कान से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, ये यहाँ से अब जानवर को पकड़े ना यहाँ से, तो इससे भी टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है कि ये ठंडा है या गर्म है, क्या सूरत हाल है, जैसे हम इंसानों में करते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक डिटेक्शन हो जाती है। लेकिन फिर भी आप जो है, एक थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए और इंजेक्शन आपको लगाना आना चाहिए। एंटीबायोटिक आपके पास हो, फीवर के लिए, बुखार के लिए मेडिसिन आपके पास मौजूद हो, स्टॉमिक के लिए, ये 3-4 मेडिसिन जो हैं ये इसेंशियल एंड नेसेसरी हैं, ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और कोई भी मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करें, उसके साथ आप किसी भी ताकत के इंजेक्शन का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि जानवर की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाए। एमईवाई काम का कर लें, ये मौजूद नहीं है, नेरोबान का कर लें, AD3 कर लें, यानी कोई भी जो इंजेक्शन ताकत के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, फौरी तौर पर जानवर को रिलैक्स करने के लिए, एनर्जी के लिए होता है, उसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर। तो अब जो है मैं इनको ये इंजेक्शन लगा दूंगा, आपको अब दिखा तो नहीं सकता इंजेक्शन लगाते हुए। और ये दोनों इंजेक्शन जो हैं ये मस्कुलर हैं, यानी गोश्त में लगाने हैं, वेन में नहीं मैं लगा रहा। वैसे ऑक्सीफिन जो है वो IV करना ज़्यादा बेहतर है अगर जानवर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब। तो चूँकि ये तो एक नॉर्मल रूटीन की डिसीज़ लग रही है फ़िलहाल, अल्लाह ना करे कि कोई सवेयर कंडीशन में आप इसको IV करें, इस इंजेक्शन को, ऑक्सीफिन L को, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी ये IV किया जा सकता है, वेन में लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इनको पट्ठों में ही लगाऊंगा, गोश्त में ही अभी लगाऊंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, जानवरों की जो रूटीन की डिसीज़ हैं उनके हवाले से, जानवरों की जो रूटीन से हट के हरकत हैं उनको डिटेक्ट करने के हवाले से। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम शौकीन हज़रात जो हैं, ख़ास तौर पर नए शौकीन जो हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।